हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर एक नई टॉपिक लेकर आए हैं, केमिकल फार्मूला। और ये केमिकल फार्मूला सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम हो, या कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या एसएससी का एग्ज़ाम हो, या सीजीएल या सीआरपीएफ, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारी जल का सूत्र, चीनी का सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, सिंदूर का सूत्र क्या होता है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को आगे की ओर बढ़ आगे। पहला क्वेश्चन आज के लिए है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जब आप लोग का हड्डी वगैरह, हाथ वगैरह का टूटता है तो वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, वहाँ पे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम SO4 और सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ लगता है इसको यहाँ पे, इसलिए हेमी बोलते हैं, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ये रहा कैल्शियम, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे आप लोग को ऐसा याद कराया जाए कि बिल्कुल ना भूले, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है ग्लोबर लवण। ग्लोबर लवण जिसे रासायनिक में भाषा में सोडियम सल्फेट कहते हैं। ग्लोबर लवण को काची बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। ग्लोबर लवण को काची बोलते हैं? सोडियम। इसका फार्मूला होता है सोडियम सल्फेट इंटू 10 अणु रवा जल, यानी कि सोडियम सल्फेट के साथ 10 अणु होगा जल का 10 अणु होगा सोडियम सल्फेट के साथ, तो उसको ग्लोबर लवण या सोडियम सल्फेट कहते हैं। आगे है बालू या क्वार्ज। बालू या क्वार्ज इसको काची बोलते हैं केमिकल भाषा में? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बालू या क्वार्ज को क्या चीज बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र बहुत ही सिंपल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन हो गया, दो के लिए डाई बोलते हैं, एक के लिए मोनो बोलेंगे। ठीक है, मोनो को बोला नहीं जाता, डाई ट्राई ये सब रहता है तो बोल सकते हैं, लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डाई लगा दिया, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बालू को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे है अम्लराज। अम्लराज किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। अम्लराज किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इससे तो आप परिचित होंगे, इसके बारे में आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे या 12th क्लास में ही पढ़े होंगे, या जीके की क्वेश्चन में भी आप इसे बहुत ही परिचित होंगे इससे। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। केमिकल फार्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2SO4। आगे है भारी जल। भारी जल को क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है? D2O। आप ध्यान में रखिए, यानी D2O। D2O आप इसे ध्यान में, हम बार बार इसलिए रिपीट करें ताकि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए, बाहर क्लास के बाहर याद करने की जरूरत ना पड़े। आगे है मार्स गैस। मार्स गैस को क्या कच्ची बोलते हैं? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। आगे है एल्कोहल। एल्कोहल जिसे आप शराब कहा जाता है, उसका सूत्र क्या? इथेनॉल एल्कोहल। इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसे इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। आगे है चीनी। चीनी को रासायनिक भाषा में क्या चीज बोला जाता है? सुक्रोज। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? यानी चीनी यानी सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? चीनी यानी सुक्रोज का सूत्र क्या चीज होता है? तो एक आप ट्रिक याद रखिएगा, कहो 12 22 11। कहो कहो 12 22 11, यानी कि C12H22O11 ये होता है चीनी का सूत्र। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको नौसादर। नौसादर किसको कहा जाता है? अमोनियम क्लोराइड को। नौसादर किसको कहा जाता है? अमोनियम क्लोराइड को। अमोनियम का सूत्र क्या होता है? इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहले है अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम का सूत्र लिखे NH4, क्लोराइड के लिए Cl लगा दिए, तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार ये पूछे जाते हैं। आगे है सिरका। सिरका में क्या होता है? एसिडिक अम्ल।
सिरका में क्या क्या होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये OH होता है, कार्बोजेलिक एसिड के ग्रुप का होता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे कार्बोजेलिक एसिड के बारे में भी तो जरूर पढ़े होंगे कार्बोजेलिक एसिड के बारे में। जैसे हो गया फॉर्मिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड भी है, फॉर्मिक एसिड वो भी इसका ही ग्रुप का ही है। और एसिटिक एसिड भी है जो कार्बोजेलिक एसिड का ही ग्रुप का है। और फॉर्मिक एसिड जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है, किसका, जो चींटी होता है ना, चींटी, चींटी के डंक में पाया जाता है क्या, फॉर्मिक एसिड। तो इसे भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, बिना बूझा चूना। इसका सूत्र क्या चाहिए होता है, कैल्शियम सल्फेट। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बिना बूझा चूना को कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के लिए कैल्शियम लिखते हैं और ऑक्साइड के लिए ओ लगाते हैं, ओ ऑक्सीजन ऑक्साइड को दर्शाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझा हुआ चूना को काची बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। आगे है बूझा चूना। अब बूझा चूना है तो उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। आगे है बिना बूझा चूना को क्या चीज बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कैल्शियम लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगाते हैं और इसके कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे हम वैलेंसी वगैरह का भी वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम बना देंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बिना बूझा चूना। आगे है साधारण नमक। साधारण नमक जो जिसको टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, साधारण नमक और क्या चीज बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। यानी कि जो आसानी से टेबल पर जो खाने के साथ रखा आता होता है उसी को साधारण नमक बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या चीज होता है, ये रहा, सोडियम क्लोराइड के लिए Cl लगाते हैं, तो इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आगे इप्सम लवण। इप्सम लवण को क्या चीज बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। इप्सम लवण को क्या चीज बोला जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या चीज होता है, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखेंगे, सल्फेट के लिए SO4 लिखेंगे और इसके साथ 7 अणु होता है जल का। आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपने वैलेंसी क्यों नहीं चढ़ा, क्योंकि सल्फेट का और मैग्नीशियम का वैलेंसी 2-2 है, तो अगर बराबर वैलेंसी हो तो नहीं लिखा जाता है। तो इप्सम लवण का सूत्र क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ये भी महत्वपूर्ण होता है, इसे आप भी ध्यान रखिएगा। आगे है चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम के लिए सोडियम लिखेंगे पहले और नाइट्रेट के लिए NO3 लिखेंगे। नाइट्रेट के लिए क्या चीज लिखते हैं, NO3। तो इसका सूत्र हो गया चिली साल्ट पीटर का सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या चीज हो गया, सोडियम नाइट्रेट। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हम, और आगे है सुहागा, जिसे आप बोरेक्स बोलते हो। सुहागा जिसे आप बोरेक्स बोलते हो, इसका सूत्र क्या चीज होता है, इसका सूत्र लंबा चौड़ा होने वाला है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका सूत्र Na2B4O7 और इसके साथ 10 अणु होता है जल का, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखें। और ये देखिए बोरेक्स या सुहागा जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़्यादा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ही आप लोग को यही याद हो जाएगा। तो ठीक है, आगे इसका सूत्र क्या चाहिए, Na2B4O7 × 10H2O, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, इसे हम लोग खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और इसे इंग्लिश यानी कि केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा, इसको केमिकल नेम सोडियम के लिए सोडियम लिखेंगे और बाई के लिए H लिखा जाता है, कार्बोनेट के लिए CO3। जब कार्बोनेट के साथ H बाई लगता है तो उसका वैलेंसी 1 हो जाता है और सोडियम का भी वैलेंसी 1, तो यहाँ पे कोई वैलेंसी इधर उधर नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, तो इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका भी सूत्र क्या चीज होता है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे इसका वैलेंसी 2 जगह कार्बोनेट का और इंटू 10 जल, ठीक है। तो इसे आप भी ध्यान में रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट होता है। आगे है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसको रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को क्या चीज बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
आगे तुतिया या नीला कशिश। तुतिया देखिए, अगर आप गांव से निवास करते हैं तो तुतिया का नाम सुना। अगर पैर हाथ में पानी लग जाता है तो लोग तुतिया का इस्तेमाल करते हैं, और वही तुतिया नीला कशिश होता है। आप नीला भी मिलेगा आप लोग को, अगर किराना दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे तुतिया दे दीजिए, तो आपको नीला कलर का पत्थर जैसा मिलेगा, तो वो होता है तुतिया यानी नीला कशिश। और इसका सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट। तुतिया का सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट। और इसके साथ किसका अणु होता है? तो इसके साथ जल का अणु होता है। कितना अणु जल का होता है? 5 अणु जल का होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। कॉपर सल्फेट इंटू 5 जल होता है तुतिया का सूत्र। आगे है उजला थोथा। उजला थोथा सफेद कशिश होता है, इसी के तरह होता है, तुतिया की तरह ही उजला थोथा, जो हम लोग को साधारणतः देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे तो शायद आप इसे देख पाएंगे। और सफेद कशिश का सूत्र क्या हो जाता है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक के लिए Zn लिखते हैं, सल्फेट के लिए SO4 लिखते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट। ठीक है। आगे हरा कशिश। हरा कशिश को क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। जिंक सल्फेट के साथ भी अगर आप ध्यान रखेंगे, उजला थोथा जो होता है ना, उजला थोथा के साथ सूत्र क्या होता है? जिंक सल्फेट। और इसके साथ 10 अणु रावा जल, 10 अणु नहीं 7 अणु रावा जल किसका होता है? जल का। 7 अणु रावा जल का होता है। आगे फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश, और इसका सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट हरा कशिश इसको बोला जाता है, यानी फेरस सल्फेट के साथ इसके साथ 7 जल, यानी फेरस सल्फेट हो जाएगा, और इसके साथ 7 अणु रावा जल होता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे वाली पेज में है आगे संगमरमर। संगमरमर यानी खड़िया उसको बोला जाता है। संगमरमर को आप खड़िया बोल सकते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को खड़िया बोलते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CO3। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र होता है? संगमरमर का, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे काली चूना, यानी कि कली चूना या चूना पत्थर दोनों एक ही है। काली चूना या चूना पत्थर, उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसका सूत्र क्या होता है? काली चूना या चूना पत्थर का कैल्शियम ऑक्साइड, उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे है भाखड़ा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाखड़ा चूना को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। भाखड़ा चूना को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम, और इसका वैलेंसी इसके साथ 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे सिंदूर या भाखड़ा। सिंदूर को भाखड़ा बोला जाता है, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक भाषा में बोला जाता है। किसको? सिंदूर को, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, मर्क्यूरिक सल्फाइड को। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? मर्क्यूरी है तो इसे मर्क्यूरी होगा Hg। मर्क्यूरी को Hg से सूचित किया जाता है, आपको ध्यान में रखेंगे। सल्फाइड के लिए ये सल्फर लगाते हैं, तो इसका सूत्र क्या होगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है। आगे है सोरा। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाता है। सोरा को क्या बोला जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा को क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम के लिए K यूज करते हैं, और नाइट्रेट के लिए NO3 का यूज किया जाता है, यानी कि ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे है पोटेशियम नाइट्रेट सोरे का अम्ल होता है। यहाँ पे तो सोरे का अम्ल, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आप लोग को। ठीक है। आगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड किसको कहा जाता है? सोरे का अम्ल। यहाँ पे लिखने था सोरे का अम्ल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या है? HNO3। HNO3, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। HNO3 किसका सूत्र होता है? नाइट्रिक एसिड का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आप लोग को थोड़ा सा भी याद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और इसी से और अच्छी क्लास आप लोग को लिए बनाया जाएगा। आगे है नमक का अम्ल। नमक का अम्ल, ठीक है, नमक अम्ल, यहाँ पे अम्ल लिखा हुआ था। नमक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है, HCl, HCl। ये सबको ये फार्मूला याद होनी चाहिए HCl, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे गंधक का अम्ल। गंधक अम्ल किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या चीज होता है? क्या बोलते हैं इसको? गंधक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या चीज होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या चीज होता है? H2SO4।
ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे है लाफिंग गैस, जिसके सूंघने पर आप लोग हंसने लगेंगे। देखने जिसके सूंघने पर आप लोग क्या चीज होंगे, हंसने लगेंगे। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोला जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या चीज होगा, N2O, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे अश्रु गैस, अश्रु गैस, अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन, क्लोरोएसिटोफिनॉन, अश्रु गैस को क्या चीज बोलते हैं, क्लोरोएसिटोफिनॉन यानी इसका सूत्र क्या चीज होता है, कार्बन और क्लोरीन 3 और NO2, इसका सूत्र क्लोरोएसिटोफेनॉन, क्लोरोएसिटोफेनॉन अश्रु गैस होता है। ठीक है, आगे है जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक जिप्सम जो होता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। जब जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इसका सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के साथ जल का 2 अणु रहता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, तो ये हो गया जिप्सम का सूत्र है। आगे है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र क्या, शुष्क बर्फ यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मल ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे फिटकिरी, फिटकिरी का सूत्र क्या होता है, नॉर्मल आप अगर आप सैलून वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ भी आप देखने को मिलेगा, या और कहीं जगह भी यूज किया जाता है फिटकिरी का। तो फिटकिरी का सूत्र क्या जाता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, K2 पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 अणु रवा जल, कितना 24 अणु रवा जल, यानी जल के 24 अणु होता है। ठीक है, या आप इस तरह से भी लिखा जाता है, पोटेशियम और एल्युमिनियम को एक साथ फिर सल्फेट लगा दीजिए, वैसे भी आप लिख सकते हैं। और ये इसे बहुत ही आसान तरीका में लिखिए, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे गैलेना, गैलेना लेड सल्फाइड, लेड को क्या चीज से शुद्ध किया जाता है, लेड को LEAD लेड कहा जाता है, इसको लेड को PD से शुद्ध किया जाता है। क्या चीज शुद्ध किया जाता है, PB से, क्या चीज से, PB से शुद्ध किया, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या चीज होता है, PBS, PBS गैलेना PBS, गैलेना PBS, इस तरह से बोलकर आप इसे याद कर सकते हैं। आगे TNT, TNT का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलुईन, TNT का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, ट्राई नाइट्रोटोलुईन, यानी कि C6H2CH3 और NO2 का होल 3। ये काफ़ी थोड़ा आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप इसे अगर याद करते हैं तो आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स एग्जाम में अगर बढ़ जाएगा तो आपकी जॉब लग सकती है। तो इसे आप एक क्वेश्चन को भी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब बनाए गए हैं। आगे कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड के लिए OH लगाया जाता है, तो इसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। आगे विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, इसका तो इस्तेमाल सभी लोग जानते होंगे, ऑल यू आर नोन अबाउट विरंजक चूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इसका विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, कैल्शियम OCl का HCl, कैल्शियम OCl का HCl, इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ये रहे आपके क्लास के महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र तथा उसके व्यापारिक नाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।